नमस्कार। नमस्कार। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वो थोड़ी अनोखी सी अधूरी दिखने वाली मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की, ये हमेशा से ही एक रहस्य जैसी लगती हैं, है ना? जी बिल्कुल, बहुत जिज्ञासा जगाती हैं। हाँ, तो आज हमारे पास DRIFT मैक्स स्टूडियोज के YouTube वीडियो का एक डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्ट है जो इसी रहस्य के पीछे की कहानी में जाता है। जी तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इन खास मूर्तियों का असली मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये कहानी हमें बहुत पीछे ले जाती है, द्वापर युग के अंत में, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं पूरी कर ली थीं और अपने दिव्य धाम लौटने का उन्होंने निर्णय कर लिया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। वो गुजरात के पास प्रभास क्षेत्र के जंगल में थे ना? जी हाँ, ध्यान में। जी हाँ, वहीं पर। और तभी वो जरा नाम का एक शिकारी था, उसने गलती से मतलब अनजाने में हिरण समझकर तीर चला दिया। ओहो। और वहीं भगवान की पार्थिव लीला समाप्त हुई। जी, और इसके बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो एक बहुत ही चकित करने वाली घटना हुई। क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जिसे ब्रह्म द्रव्य भी कहते हैं, वो अग्नि में जला ही नहीं। जला नहीं? मतलब? हाँ, बिल्कुल नहीं जला, बल्कि उसमें से एक तरह का दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ये ब्रह्म द्रव्य वाली बात तो बहुत ही असाधारण है। क्या ट्रांसक्रिप्ट में इसका कोई मतलब बताया है, कोई सिंबलिज्म? स्रोत इसे मुख्य रूप से एक दिव्य संकेत मानता है और इसके तुरंत बाद ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? क्या कहा उसमें? आकाशवाणी में ये आदेश हुआ कि इस पवित्र हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें भगवान का दिव्य अंश है और ये आने वाले युगों के लिए मार्गदर्शन करेगा। अच्छा, और फिर वो ब्रह्म द्रव्य समुद्र में बहते बहते युगों बाद पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी आज का जो पुरी है वहां तट पर पहुंचा। बिल्कुल सही। कई कई साल बाद उसी पुरी में राजा इंद्रदुम्न का शासन था, और वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि भगवान के असली स्वरूप को वो अपनी धरती पर स्थापित करें। और इसी भक्ति के कारण भगवान विष्णु शायद उनके सपने में आए? जी हाँ, बिल्कुल। सपने में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि समुद्र तट पर एक खास मतलब एक दिव्य दारू, एक लकड़ी मिलेगी। लकड़ी? हाँ, कोई खास लकड़ी? हाँ, जिसमें भगवान का अंश है, ऐसा बताया। और उसी लकड़ी से 3 प्रतिमाएं बनाने का आदेश मिला। तो राजा ने फौरन खोज शुरू करवाई होगी, पर क्या वो दारू आसानी से मिल गई? नहीं नहीं, खोज तो काफी लंबी चली, मुश्किल भी थी, लेकिन आखिरकार तट पर वो अद्भुत तेजस्वी दारू मिल ही गया। वाह! उसको देखकर ऐसा लगा मानो भगवान खुद ही प्रकट हो गए हों। पूरी प्रजा में एकदम उत्साह छा गया। लेकिन फिर सवाल ये उठा होगा कि इस दिव्य लकड़ी से मूर्ति बनाएगा कौन? ये कोई मामूली काम तो था नहीं। सही कहा। यही कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा, वो एक बूढ़े कारीगर का रूप धरकर राजा के पास आए। स्वयं विश्वकर्मा? अच्छा जी। और उन्होंने कहा कि वो मूर्तियां बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी, एक कड़ी शर्त। शर्त? क्या शर्त रखी उन्होंने? शर्त ये थी कि उन्हें पूरे 21 दिन तक बिल्कुल एकांत चाहिए होगा, अकेले में काम करेंगे, और जब तक काम पूरा ना हो कार्यशाला का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, बिल्कुल नहीं। 21 दिन और दरवाजा बंद? मान गए राजा? हाँ, राजा और सब लोग मान गए। विश्वकर्मा जी काम में लग गए। अंदर से औजारों की आवाजें आती रहीं, ठक ठक ऐसी आवाजें। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, वही हुआ। 21 दिन पूरे होने से कुछ पहले ही वो आवाजें आनी बंद हो गईं, एकदम शांत। ओहो। तो रानी गुंडीचा थी, उनको चिंता होने लगी कि कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया अंदर। हाँ, स्वाभाविक है चिंता होना। तो रानी के कहने पर, या शायद राजा खुद भी उत्सुक होंगे, उन्होंने वचन तोड़ दिया। हाँ, वचन तोड़ दिया। राजा ने समय से पहले दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, क्या देखा? अंदर कोई नहीं था। विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे, गायब। और मूर्तियां? मूर्तियां कैसी थी? बस वहीं सामने थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं, लेकिन अधूरी। उनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, चेहरे भी जैसे अधूरे गड़े हुए थे। ओ, ये देखकर तो राजा को बहुत दुख हुआ होगा, अपना वचन तोड़ने का पछतावा भी। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि उन्होंने पाप कर दिया,
और ये अधूरी मूर्तियां शायद अब पूजा के लायक भी नहीं रहीं। लेकिन तभी कहते हैं भगवान विष्णु ने उन्हें फिर दर्शन दिए, या शायद आकाशवाणी हुई। अच्छा, क्या कहा भगवान ने? उन्होंने समझाया कि ये अधूरा रूप ही उनकी इच्छा है। ये ईश्वर की जो असीमित अपार प्रकृति है ना, उसका प्रतीक है, जिसे इंसान की समझ या कला कभी पूरी तरह बना ही नहीं सकती। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। मतलब अधूरापन कोई कमी नहीं, बल्कि दिव्यता का ही एक रूप है। हाँ, और जैसा ट्रांसक्रिप्ट में है, भगवान ने यह भी समझाया कि ये रूप हमें अपनी और दूसरों की कमियों को स्वीकार करना सिखाता है। ईश्वर की कृपा किसी सीमा में नहीं बंधी है और वो सबको उनकी तथाकथित अपूर्णताओं के साथ ही अपनाते हैं। ये सुनकर तो राजा इंद्रद्युम्न का सारा डर, सारा दुख जरूर चला गया होगा। उन्हें समझ आ गया होगा कि ये मूर्तियां तो भगवान की मर्जी का ही प्रतीक है। बिल्कुल, उन्हें शांति मिली। वो समझ गए कि ये अपूर्ण रूप असल में मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और शायद इसीलिए इसी लीला के सम्मान में हर साल पुरी में इतनी भव्य रथ यात्रा निकलती है। हाँ, रथ यात्रा का भी जिक्र आता है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि जगन्नाथ मूर्तियों का अधूरापन कोई गलती या रुकावट नहीं थी। जी नहीं, बल्कि ये ईश्वर की विशालता, उनकी हमारी समझ से परे होने का, और सबसे जरूरी अपूर्णता में भी दिव्यता देखने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये दिखाता है कि हमारी कमियां भी शायद किसी बड़ी योजना का हिस्सा हों। निश्चित रूप से ये एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि क्या हमारे जीवन में भी ऐसी कई चीजें हैं जो अधूरी लगती हैं, पर शायद उनमें कोई गहरा मतलब या कोई उद्देश्य छिपा हो जिसे हम बस देख नहीं पा रहे। बिल्कुल, बहुत सुंदर विचार है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।